बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। शुक्र उसका हकीकी शुक्र नेमत पर किसका होगा? जो माबूद है, जो असल नेमत देने वाला। अगरचे अल्लाह ही कहता है अगर कोई बंदा भी तुम पे एहसान करे, तो रिवायत में बताया गया जिसने मखलूक का शुक्र अदा नहीं किया उसने खालिक का शुक्र अदा नहीं किया। लेकिन असल शुक्र किसका है? माबूद का। और माबूद के कहने पर जो कोई मसलन मेरी हेल्प हो गया, मेरा कोई मसला हल हो गया, तो मैं उस बंदे से भी कहता हूँ कि आपका शुक्रिया। ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन असल शुक्र किसका है? अल्लाह का। क्या करेगा? खुदाया तेरा शुक्र कि तूने मसलन इसको वसीला बना दिया, अगर तू इसको ना भेजता तो मेरा ये मसला हल ना होता। और अल्लाह ताला असबाब से काम करवाता। वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, चंद चीज़ें जो हराम है। यकीनन उसने तुम पर मुर्दार जो शरई तरीके से ज़िबा ना हुआ हो, जो दीन के बारे में संजीदा नहीं होते, वो बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी उल्टी हरकतें करते हैं। एक हमारा दोस्त था कॉलेज के ज़माने का, वो चला गया किसी यूरोपियन कंट्री में, यूनान में था वो, तो मैं ईरान में था। उसने मुझे फ़ोन किया एक दिन और कहा कि यार ये थोड़ा बताओ, उधर तो खाने का बड़ा मसला होता है। तो कहता है चिकन का तो मैं मसला हल कर लेता हूँ, बाकी चीज़ों को क्या करें। मैंने कैसे हल करते हो? कहते जब चिकन सामने आता है मैं कहता हूँ नारे तकबीर अल्लाह अकबर, खा जाता हूँ उसको यानी बाद में ज़िबा करता है, तकबीर पढ़ के बाद में हलाल कर जाता है। मुर्दार यानी जो गैर शरई तरीके से मरा हो, ज़िबा ना हो, शरई तरीके से ज़िबा ना हुआ हो। उसने तुम पर मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा की हुई चीज़, गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा की हुई चीज़, ये मैं अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं शियों के ख़िलाफ़, बाज़ ज़वाहिर को देख कर। मसलन कहते हैं कि शिया जो न्याज पकाते हैं ना, वो ना खाओ क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे ज़िबा नहीं होती, वो इमाम हुसैन के नाम पे ज़िबा करते हैं। ठीक है, मैं कहा करता हूँ कि इस पर तवज्जो रख लें। हर वो काम कि जिसको आप इबादत के तौर पे कर रहे हैं, वो किसके लिए होता है? जी, अल्लाह के लिए होता है। हम कहते हैं हम इमाम हुसैन के लिए ये कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं होता कतअन भी, वरना तो वो दीन से खारिज हो गया, मुशरिक हो गया जो इमाम हुसैन के लिए इबादत करे। ठीक है, ये क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कोई नेक काम करें, कोई पूछे किसके लिए कर रहे हो, आप कहें मैं अपने मरहूम वालिदैन के लिए करूँ, मसलन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने दो रकात नमाज पढ़ी है, वो अपने वालिदैन की इबादत की है ना। इबादत जो भी है वो सिर्फ खुदा की है, कोई शरीक नहीं उसमें। अगर मैं जाता हूँ हरम इमाम हुसैन के पास खड़ा होकर 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह ला शरीक लह, इस नमाज में और कोई शरीक नहीं है। इबादत में अगर कोई शरीक करता है वो काफिर है, वो सीधा सीधा दीन इस्लाम से खारिज है। ये नमाज हम अपने इमाम की बारगाह में हदिया करते हैं। हम जब सलवात पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह ने कहा भेजो, ये हम हदिया करते हैं इमाम। वरना सलवात में पुकारते किसको हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम नहीं समझ सकते क्या मतलब है इसका, लेकिन अल्लाह ने कहा और कहा ये करो, तो अल्लाह कोई लग़्व काम नहीं करता जिसका रिजल्ट कोई ना हो। कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट है कि जो ये उनके एहसानों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस जुमला बोलने का कोई रिजल्ट है, कोई ऐसी खुसूसी बात है कि जो अल्लाह मजीद कर देता होगा उन पर, वरना ऐसे ही नहीं अल्लाह कर। हम नहीं जानते, ना हम एक्सप्लेन कर सकते। हमें खुदा ने कहा है, हम ये जुमला
बोलते हैं, अल्लाह ने हमारे लिए इसमें सवाब रखा है। और ये जुमला, इसका एक असर ये है कि हम उनको भूलेंगे नहीं, बात बात पर याद करेंगे। ठीक है, आदत पड़ी होती है सलवात पढ़ने की, और टाइम ज़्यादा हो जाता है बता दूं, बाज़ दफ़ा इतनी सलवात पढ़ने की माशाल्लाह आदत पड़ी होती है कि अगर दीन को छोड़ भी दे, काफिर भी हो जाए, तब भी सलवात पढ़ता है। तो वो जो कुछ लोग थे, उन्होंने मसलन कुछ शियों को ईसाई बना लिया, तबलीग कर के मसलन ईसाई कर लिया, और फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया कि जहाँ पर उन्होंने ऐलान करना था कि हमने क्यों ईसाई मज़हब को मसलन इस्लाम पर या तशय्यो पर तरजीह दे दी। तो जब उनको स्टेज पर बिठाया गया, माइक लगे हुए थे, तो अचानक जो है वो बिजली चली गई, और जैसे ही बिजली आई तो वो सारे जो ईसाई हो गए, तो उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इस कदर सलवात की अल्हम्दुलिल्लाह हमें आदत पड़ी होती है कि खुदा, ये तो एक मिजाज था, खुदा इससे महफूज रखे, लेकिन सलवात पढ़ने से अजर व सवाब है हमारे लिए। लेकिन उसमें भी क्या कहा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नमाज अल्लाह की है, अज़ादारी किसके लिए है? अगर अज़ादारी इबादत है, जो इबादत समझता है अज़ादारी को, तो वो अल्लाह के लिए। तवज्जो फरमा रहे हैं, इस पे गौर करें। जो समझता है कि नहीं, तो वो फिर अपना लिए खुद ढूंढे कि अल्लाह के अलावा भी इबादत हो सकती है। इमाम हुसैन की इबादत हो सकती है, हज़रत अली की इबादत हो सकती है। ये बग़ैर पर्दे के कुफ्र है, बग़ैर पर्दे के शिर्क है। इसको कुरान वही कहेगा, जैसे कुरान ने कहा ना कि बेतहकीक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह है, तो वो कहेगा बेतहकीक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बना लिया, उसकी इबादत भी करते हैं। इबादत सिर्फ किसकी होती है? अल्लाह की होती है। ये जो रेड लाइन है तौहीद और शिर्क की, इसको हतमन अपने जहनों में वाज़े कर रहे हैं। क्या इबादत अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह कर रहे हैं, हदिया करते हैं इमाम की बारगाह, वरना वो ज़िबा शुदा भी हराम हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा बाज़ औक़ात ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर शिया मज़हब के ख़िलाफ़ किया जाता है। शिया कोई काम गैरुल्लाह के लिए नहीं करते, ज़िबा करते हैं तो अल्लाह के नाम पर, और अगर अज़ादारी इमाम हुसैन करते हैं, करबला की याद बनाते हैं, तो वो भी इसलिए कि करबला से दीन बचा था, ताकि तमाम ज़मानों में इमाम हुसैन का रास्ता और यजीदियत और यजीदियों का रास्ता वाज़े रहे। वो भूल ना जाए कि अगर सारा इक़्तिदार और ताकत और दुनिया बेदीन के पास हो और दीनदार गिनती के चंद अफराद हो, तब भी सौदेबाजी नहीं होगी। ये जिंदा रहे, जिनको भूल गया है उनको भी याद आ जाए कि जवानान जन्नत का सरदार बरहक था। ये करते क्यों? दीन बचाया। दीन किसका? अल्लाह का। तो आज़ादारी अल्लाह की इबादत है, इमाम हुसैन की इबादत नहीं है। न्याज अगर इबादत है तो कुर्बतन इल्लल्लाह मैं न्याज पकाता हूं, हदिया कर रहा हूं इमाम हुसैन को। अल्लाह, जैसे मैं सलवात हदिया करता हूं इमाम हुसैन को, लेकिन है अल्लाह की इबादत। ये फ़र्क जहनों में क्लियर होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई अहले सुन्नत मसलन सुन रहे हैं, तो जब न्याज हो हमारे यहाँ तो हतमन तशरीफ़ लाया कर, ताकि और भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रोपेगेंडा है, तो वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि जहालत में तुमने सुना ये ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। शियों के लिए भी यही है, सुनी सुनाई बात पे ना चले, आपस में मेल मुलाकात रखें, तो पता चलेगा बहुत सी बातें जो सुनी थी उनका तो दर हकीकत कोई वजूद ही नहीं था। यकीनन उसने तुम पर मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा, जिसको गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो, उसने तुम पर हराम करार दिया। बस जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और बगावत करने वाला ना हो, और ना ही ज़रूरत से तजावुज़ करने वाला, ठीक है। बगावत करने वाला क्या मतलब? नाफरमानी करने वाला। मसलन एक बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा शराब की बोतल हाथ में पकड़े और सूअर के गोश्त को मसलन रोस्ट करके साथ रखे और सहरा में निकल जाए,
ठीक है, और पानी शानी और खाना साथ ना ले और वहाँ पे पड़ा रहे गर्मी में धूप में, आखिर में जब हालत बहुत ख़राब हो जाए फिर कहे या अल्लाह अब तुझे पता है कि मैं मजबूर हो गया हूँ सूअर खाने पर और शराब पीने पर, और आपने कुरान में फरमाया गैर बागिन, बगावत नहीं कि ऐसे हालात खुद ही पैदा करे के बाद में पीनी पड़े, वला आदिन, और अगर वो मजबूरी में पीनी भी पड़ी तो वो भी जितनी ज़रूरत है, अगर सूअर खाना भी पड़ा तो जितना जिससे जान बच जाए, फिर ये ना कहे कि चलो आज फिर मौका आ ही गया है तो अगली पिछली कसर पूरी कर ले। ये सारी बेईमानी और अंदर से खुदा के नाफरमानी के जो जरासीम होते हैं वो फिर ऐसी हरकतें करवाते हैं। बस जो मुज़तर हो जाए, मजबूर हो जाए, हालत ऐसी हो जाए और वो इस हालत इज़्तरार में बगावत से ना आ गया हो, जो मैंने जैसे मिसाल दी, बगावत करने वाला और ज़रूरत से ज़्यादा तजावुज़ करने वाला ना हो तो उस पर कुछ गुनाह नहीं कि ये इन हराम चीज़ों में से मजबूरी में कुछ मसलन खा ले। यकीनन अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला और रहमत करने वाला है।